कहाँ के? हाजीपुर के नहीं, हाजीपुर के नहीं, क्या नाम है, भागलपुर के, मुजफ्फरपुर के, ठीक है ना। तो चलिए अब जो है ना कि हम लोग समझते हैं मोंगोडीबी के बेसिक जो इसका जो पहला टॉपिक था वो था कि कैसे हम लोग मोंगोडीबी को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है ना। इसमें मैं 3 चीज बताया था आप लोग को, मोंगोडीबी को इंस्टॉल करना, मोंगोडीबी के सेल को इंस्टॉल करना और मोंगोडीबी कंपास को इंस्टॉल करना। ये तीनों अलग अलग चीज होता है, क्योंकि ये मोंगोडीबी जो इंस्टॉल होता है ये सर्वर को रन करता है, और सेल पे हम लोग क्यूरी लिखते हैं, और कंपास जो है यूजर इंटरफेस होता है। तो तीनों ही मैं उस वीडियो में बता दूं, इसलिए 12 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना कि आज से हम लोग रियल में मोंगोडीबी के एक एक कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए मोंगोडीबी में सबसे पहले समझ ओके, तो देखिए मोंगोडीबी में सबसे पहले समझते हैं कि डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, ठीक है ना। अगर इसको हम लोग कंपेयर करें एसक्यूएल से, तो जैसे अगर वहां पे हम लोग बात करें तो वहां भी एक डेटाबेस होता था, ठीक है, लेकिन डेटाबेस के बाद वहां पे टेबल आता था, ठीक है। तो टेबल टेबल में हम लोग डेटा स्टोर कैसे करते थे, रो और कॉलम के फॉर्मेट में। यहाँ पे उसी टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्शन बोलते हैं, और जो डेटा उसमें रखते हैं उसको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में बोलते हैं। तो चलिए एक एक चीज को हम लोग देखते हैं। पहले इस पॉइंट को देखेंगे, फिर डेटा टाइप देखेंगे, मोंगोडीबी सेल और बेसिक कमांड देखेंगे, फिर कैसे डेटाबेस क्रिएट करना है, कैसे डिलीट करना है, और कैसे कलेक्शन क्रिएट करना है। ये सारी चीज हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली देखेंगे। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा थ्योरी है जिसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए सर हाँ, यस, एक बात बोलूं, हाँ सुबह वाला जो क्लास था ना पाइथन का, हाँ, बहुत ज्यादा बोरिंग जा रहा है। मतलब वो थ्योरी था ना इसलिए कल वाला, अरे आज वाला, हम्म। और उसमें क्या है मतलब। रीजन हमको लग रहा है सर, उसका लैंग्वेज इंग्लिश में जो बोलते हैं ना, कितना बच्चा को समझ में नहीं आता है। ये भी होता है, इंग्लिश हिंदी मिला के उसमें बोलिए सर, जैसे इसमें बोलते हैं। सर उसमें कोई ओके, साउथ स्टूडेंट है क्या? हाँ वही तो प्रॉब्लम है। नहीं, अगर हिंदी अगर कंफर्टेबल है तो भी सही है, क्योंकि समझने के लिए हिंदी ही ठीक है एक तरह से। लेकिन दोनों बोलिएगा तो ठीक रहेगा सर, दोनों बोलिएगा तो सही रहेगा। मान लीजिए ठीक है, मैं ना ज्यादा उसको हिंदी इंटरेस्टिंग बोलिएगा तो बनाता हूँ। हाँ, नहीं तो लग रहा है, मेरे को भी लग रहा था कि जो है ना कि क्योंकि अब वेरिएबल स्टार्ट होगा ना, तो वेरिएबल से रियल कंसेप्ट स्टार्ट होता है। तो मैं उसको यस आधा सर। ही अच्छा मतलब आइडेंटिफायर बता दिया, वो पहला कंसेप्ट था। तो उसको जो है ना अपने भाषा में पढ़ाते हैं तब समझ में आएगा, हिंदी बोलना ही पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली क्या जो है ना कि इंग्लिश जो है ना कि एक अपना लैंग्वेज नहीं है ना, तो उसमें मजा नहीं आता पढ़ाने में, एग्जाम्पल देने में भी अच्छा नहीं लगता है, और हिंदी में एग्जाम्पल जैस, देने में सबको समझ में आ जाता है। जैसा मुझे लगा मैंने बोल दिया, बुरा ना ना लगा। सही है, ना ना वो सही है, फीडबैक जरूरी है ना। मेरे को भी लग रहा था कि हम एक पढ़ा रहे तो उसमें क्या मतलब कन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा है ना। यस सर। और ये जो मैं बताया ना पाइथन एक्सक्यूशन एनवायरनमेंट, ये थोड़ा बोरिंग होता है क्योंकि थोड़ा डीप कंसेप्ट होता है ना, लेकिन वेरिएबल से आसान हो जाएगा, टेंशन मत लो। ओके, जहां भी मैं पढ़ाया हूं ना तो वहां से बच्चे को जो है ना थोड़ा सर से ऊपर जाता है पाइथन जो एक्सक्यूशन एनवायरनमेंट। परसों से स्टार्ट हो जाएगा, फिर से अपने भाषा में हम लोग समझेंगे, नहीं तो लेकिन पहले एग्जाम्पल लगेगा। लेकिन एग्जाम्पल लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सर। क्या आप उसमें एग्जाम्पल पीडीएफ से ही पढ़ाइए सर। उसमें पीडीएफ से ही? हाँ सर, ये ठीक रहेगा सर, जैसे ये पीडीएफ है। अच्छा, लिख करना है? हाँ नहीं, ठीक रहेगा यही। टाइम भी लग रहा है। लिख के हाँ, उसमें जैसे ये वर्ड का प्रयोग करते हैं, लिखने वाला को उसका प्रयोग कीजिएगा। अच्छा ठीक है, तब पीडीएफ तो है ये मेरे पास, तब तो और आसान हो जाएगा, मेरे को लिखना बच जाएगा, मेरा मीनिंग गलत नहीं होगा। सही है, तब उसी से बताते हैं, ठीक है ना, पीडीएफ से ही। चलिए ठीक है ना, तो अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग कि डेटाबेस क्या होता है। तो अगर अब हम लोग बात करें डेटाबेस का, तो जैसे कि डेटाबेस के बारे में ऑलरेडी पढ़े थे हम लोग, जो फर्स्ट क्लास पढ़े थे, तो सबसे पहले पढ़े थे डेटा के बारे में, राइट, कि डेटा क्या होता है। और फिर मैं बताया था बेस की क्या होता है, कि बेस एक जगह होता है, और दोनों को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, एक डेटा बेस बनाते हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये भी एक स्पेस होता है, एक जगह होता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, कंटेनर, ठीक है ना। जबकि ये जो डेटाबेस होता है ये मल्टीपल कलेक्शन सर को क्या आवाज नहीं करता आ है। रही आपकी। आज नहीं जा रही है? अभिषेक तुम्हारा आ प्रॉब्लम रही है ये। है। आ रही सर। देखिए, तो देखिए डेटाबेस क्या है, तो डेटाबेस ये पांडे ज्वाइन किया है ना, उसके पांडे
यस पांडे जी, हाँ चलो पांडे जी पे एग्जाम्पल देख सकते, ठीक है ना। तो पांडे जी का एक घर है, ठीक है। तो ये घर जो है ना, क्या स्पेस है, और जो भी उसके ससुर जी सामान देंगे, चाहे जो भी दहेज देंगे, वो कहाँ पे लाके रखेगा, ये सब इस जो है ना कि बिल्डिंग में रखेगा, इस रूम में रखेगा। तो आप बोल सकते हो कि ये बिल्डिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स है। तो ये जो बिल्डिंग है एक स्पेस है, रूम एक स्पेस है। तो यहाँ पे बोला गया है डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या है, ये कंटेनर है, एक स्पेस है। तो रखता क्या है, तो मल्टीपल कलेक्शन को रखता है। तो अब आप लोग बोलोगे सर ये कलेक्शन हमारे लिए नया चीज लग रहा है। जैसे अगर मैं बोलूं दहेज की बात, तो दहेज में क्या मिला है, कार मिला है, बाइक मिला है, ठीक है ना। तो वो सब क्या हुआ, आपका एक डेटा हुआ। तो कलेक्शन को यहाँ पे हम लोग जो है ना कि, या अगर बात करें हम लोग जो पढ़ के आए हैं, टेबल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्शन बोलते हैं। तो जो टेबल था, टेबल में बहुत सारे रो एंड कॉलम का क्या था, कॉम्बिनेशन था, या बहुत सारे उसमें डेटा को स्टोर रखते थे। तो ये कह रहा है कि अगर बहुत सारे कलेक्शन, अगर आप एक जगह पे आप उसको स्टोर करके रखते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डेटाबेस, ठीक है ना। जैसे कि माई एसक्यूएल में हो या सर्वर में हो, डेटाबेस का सेम कंसेप्ट है, डेटाबेस का डिफिनेशन अलग नहीं है। तो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं पहले कि सर ठीक है, डेटाबेस तो समझ में आ गया, अब इसको प्रैक्टिकली हमें बताइए कि MongoDB में डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं। जैसे अगर हम लोग बोले कि आपके पास एक क्या है, इतना सारा जमीन है, ठीक है ना। तो इस जमीन में एक आपको क्या करना है, घर बनाना है। तो घर बनाने के कुछ प्रोसेस होंगे, ठीक है ना। अब किस लिए घर बन रहा है, आप लोग समझ रहे हो, जैसे अभी शादी का मौसम चल रहा है, तो शादी के लिए घर बन रहा है। लेकिन अब घर तो ऐसे नहीं बनेगा, उसका क्या होगा, एक प्रोसेस होगा। हाँ, घर एक क्या हो गया, आपका एक कंटेनर हो गया, किसके लिए, ससुर जी से दहेज रखने के लिए। अब हम लोग समझते हैं कि सर MongoDB में हम लोग डेटाबेस कैसे बनाते हैं। अगर अगर हम ये क्वेश्चन आप लोग से पूछे कि MySQL में डेटाबेस कैसे बनाते हैं, तो आप लोग क्या हो, इसमें एक्सपर्ट हो कि आप बता सकते हो कि सर वहां पे क्या लिखते थे, क्रिएट डेटाबेस लिखते थे। अब इसी के लिए हम लोग यहाँ पे अलग चीज करते हैं। तो सबसे पहले आपको दो चीज करना है, जो कि हर दिन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे CMD ओपन करो आप लोग, ठीक है। CMD ओपन करने के बाद सबसे पहले आपके MongoDB के सर्वर को क्या करना है, ऑन करना है। तो MongoDB के सर्वर को ऑन करने के लिए यहाँ पे लिखना है MongoD। जैसे ही आप MongoD लिखोगे और इंटर प्रेस करोगे, तो ये कह रहा है कि हम आपका सर्वर क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि हमारा डेटा तो हमारे सिस्टम में ही स्टोर होगा, लेकिन यहाँ पे अपना सर्वर क्या हो गया, स्टोर हो, मतलब ऑन हो गया। अब आपको करना क्या है कि इसको आप बस, अब देखो मैं एक और चीज समझाता हूँ। जैसे अगर मान लो मेरे अपने ही कंप्यूटर को सर्वर बनाना है, तो हम लोग ने अपने कंप्यूटर को सर्वर बना दिया। अब ये क्या हो गया, हमारा सर्वर ऑन हो गया। अब जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा तो तब तक चलते रहेगा। तब मेरा कंप्यूटर डेटाबेस का भी काम कर रहा है, और सर्वर 24/2 ऑन है, तो क्या हो रहा है, सर्वर का भी काम कर रहा है, ठीक है ना। अब दूसरा काम करना है, फिर से CMD ओपन करना है, उसको मिनिमाइज करना है, कैंसिल नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है ना, कि मोंगोज लिखना है, मोंगोज। अब ये जो है ना कि इसलिए ये क्या क्या करता है कि आपके MongoDB को जो सर्वर इंस्टॉल है, इसके सेल के साथ कनेक्ट करता है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, तो ये कह रहा है कि हमने क्या किया, आपके MongoDB को इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और कनेक्ट करने के बाद आपके पास एक URL भी दे दिया, ठीक है ना। तो जब हम लोग बैकएंड के साथ कनेक्ट करेंगे तब हम लोग देखेंगे। तो ये दो काम आपको करना ही करना है। अब हमारा काम क्या हुआ, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए दो सर्वर चल रहा है। ये दो CMD है, एक CMD है सर्वर को ऑन करने के लिए, और दूसरा CMD है हमारे जो है ना कि जो MongoDB का सेल है उसको स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग का काम स्टार्ट होता है। तो चलिए अब अपना जो है ना कि ये सेल जो है ना ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे ये चीज सीखना है, जैसे मैंने बताया कि डेटाबेस, तो डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं। तो अगर हम लोग इसी में क्रिएट करते MySQL में, तो वहां पे क्रिएट लिखते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे यूज लिखना है, और यूज लिखने के बाद आपको डेटाबेस का नाम लिखना है। तो चलो यहाँ भी हम लोग कुणाल का नाम लिख देते हैं, ठीक है ना, कुणाल DB। अब देखिए वहां पे यूज हम लोग डेटाबेस को यूज करने के, यानी कि स्विच करने के लिए यूज करते थे, और यहाँ पे हमें कॉलम देना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे कॉलम देने की जरूरत नहीं है। तो यूज क्या है, यूज एक जो है ना कि वर्ड है, रिजर्व वर्ड है, जिसका काम होता है डेटाबेस को बनाना। और ये कुणाल DB क्या है, ये डेटाबेस का नाम है। और जैसे ही इंटर प्रेस करोगे, तो ये कह रहा है स्विच टू डेटाबेस। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो ये कह रहा है कि ये जो वर्ड है,
हम डेटाबेस को क्रिएट करने का भी काम करते हैं और डेटाबेस को यूज करने का भी काम करते हैं। जैसे MySQL में क्रिएट करने का अलग कमांड था और उसको यूज करने का अलग कमांड था, और दोनों को मिलाकर क्या इसने दे दिया, इसने बोला कि यूज क्या है, कुणाल डीबी हो गया। ठीक है, तो स्विच टू डीबी कुणाल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जो थ्योरी पढ़े थे, तो यहाँ पे है सिंटेक्स क्या है, आपको यूज करना है, और ये कॉलेज डीबी, कुणाल डीबी या पगला डीबी या कुणाल के कुछ भी डीबी लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये डेटाबेस का नाम है। ठीक है ना, अब स्विच हो गया। अब जो है ना कि अगला सर बात है, डीबी लिखना जरूरी है सर? नहीं 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 नहीं, ये नाम कुछ भी हो सकता है, वैलिड आइडेंटिफायर हो सकता है, डीबी लिखना जरूरी नहीं है। डीबी की जगह पे बीबी लिख दो तभी चल जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब मान लो कि जैसे हम लोग बोले पांडे जी के घर, सर हाँ यस, डीबी के जगह सच में हमको बीबी हो गया। हाँ तो बी लिख लिखबे दिए। करेगा। चलो अब देखो, अब जो है ना कि यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि पांडे जी शादी कर रहे थे, तो ससुर जी से दहेज लेने के लिए क्या बनाए, घर बनाए। तो घर बनाने के प्रोसेस था, इन्होंने ईंट बालू जितने भी सीमेंट था लाके बना दिया। तो हम लोग बस वहां पे ज्यादा काम करना पड़ता है और कोडिंग में बस यूज लिखे और डेटाबेस बन गया। अब रियल में घर बना है कि नहीं बना है, इसको देखना है, तो देखने के भी प्रोसेस होगा, वहां पे जाना पड़ेगा। तो अगर बात किया जाए कि मोंगोडीबी में सर जो डेटा बना है, जो डेटाबेस बना है, उसको कैसे देखते हैं, तो देखने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, हमेशा सेल पे जाना है। ठीक है ना, उस सर्वर को छोड़ देना है, यहाँ पे लिखना है शो, और शो के बाद लिखना है डेटा बेस। अब बोलोगे सर ये तो वही कमांड है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे दो चीज होता है, यहाँ पे जैसे कुणाल डीबी आया होगा कहीं पे, हाँ देखिए यहाँ पे कुणाल डीबी, और कुणाल डीबी में कह रहा है कि ये डीबी आप यूज कर रहे हो। अब देखो दोनों में डिफरेंस, DB1 लोकल डेटाबेस, ये कर, इसको भी हम नहीं कर रहे हैं, हम किसको यूज कर रहे हैं, तो कुणाल डीबी को, इसलिए सिलेक्टेड बताया। एक और इसका शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ पे लिखना है सो DBS, इंटर प्रेस करोगे तो भी काम कर जाएगा। तो ये क्या है, आपका सिंपल सा कमांड है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि MySQL से ये थोड़ा सा इजी है, इजी नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है ना, तो अभी तक हम लोग ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ दो कमांड पढ़ा, घर को बनाना और घर को देखना। अब चलिए, अब रियल में उस घर में क्या करना है, आपको कुछ वैल्यू को स्टोर करना है। तो अब वैल्यू को स्टोर कैसे करता है MongoDB, इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं कलेक्शन। अब कलेक्शन को कंपेयर करना होगा, तो आप बोल सकते हो कि यह एक टेबल है, और टेबल में कॉलम होता है, इसके बाद रो होता है। तो इसमें क्या बोला गया है, कलेक्शन इज लाइक ए फोल्डर इनसाइड ए डेटाबेस दैट होल्ड मल्टीपल डॉक्यूमेंट। तो आप अब देखो कैसे कैसे इसको याद रखना है, यानी कैसे समझना, याद तो रखना नहीं है। डेटाबेस जो हुआ कलेक्शन ऑफ, इसको बोल सकते हो ग्रुप ऑफ कलेक्शन, यानी कलेक्शन दो वर्ड आ जाएगा, तो आप बोल सकते हो सेट ऑफ कलेक्शन, ग्रुप ऑफ कलेक्शन। और जो कलेक्शन होता है ये कहता है कि हम होते हैं क्या, मल्टीपल डॉक्यूमेंट, यानी कि सेट ऑफ डॉक्यूमेंट। इसका मतलब हुआ क्या कि डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट को मिला के हम लोग कलेक्शन बनाते हैं, और बहुत सारे कलेक्शन को मिला के हम लोग एक क्या बनाते हैं, डेटा बेस बनाते हैं। ठीक है ना, तो सिंपल सा आप बोल सकते हो कि ईंट से हम लोग क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं, और घर से मिलाकर हम लोग एक बिल्डिंग बनाते हैं। ठीक है ना, नहीं सर, हाँ। ईंट से दीवार बनाते हैं, दीवार से घर बनाते हैं। बहुत सारे घर को मिला के बिल्डिंग नहीं बना देंगे। सर वो बिल्डिंग बिल्डिंग घर बनेगा ना, या गांव बनेगा। हाँ ठीक है, आप दोनों भाई बहन, सोसाइटी बनेंगे। अरे आप भाई बहन मिल गए तो इसका मतलब सही है, चलो वही सही है। देखो इधर, तो अब ये जो है ना कि ऐसे याद रखना है, यानी कि डॉक्यूमेंट को आप बोल सकते हो कि सर ये रो ही जैसा काम कर रहा है। MySQL में रो का काम क्या था, डेटा को स्टोर करके रखे रहना, तो वही काम क्या कर रहा है डॉक्यूमेंट, बस नाम बदल गया है, काम क्या है वही है। ठीक है ना, तो अब ये कलेक्शन होता क्या है, कलेक्शन आपका एक फोल्डर होता है, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट को हम लोग स्टोर करके रखते हैं। जैसे स्टूडेंट का फोल्डर हो सकता है, नीचे स्टूडेंट का कलेक्शन हो सकता है, कोर्स का हो सकता है, टीचर का हो सकता है, दहेज का कलेक्शन हो सकता है, सैलरी का भी कलेक्शन हो सकता है। दहेज की बात होगा तो सैलरी का भी, हाँ डायरेक्ट डाटा बोल सकते हैं। बस ये फॉर्मेट अलग रहेगा डेटा को रखने का, जेसन फॉर्मेट में या बेसन फॉर्मेट में रखेगा। ठीक है ना, टेंशन मतलब यहीं पे वही समझाने वाला हूँ। जिस देखो यहाँ पर रो लिखा है, रिकॉर्ड लिखा है, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। तो अब ये जो है ना कि स्टूडेंट, कोर्स, टीचर, दहेज, सैलरी, ये सभी के सभी क्या है, कलेक्शन है। तो
तो चलिए अब जो है ना कि यहाँ पे बात आएगा कि सर कलेक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग डेटाबेस क्रिएट करना सीखे, तो कलेक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसका सिंटेक्स है, सबसे पहले लिखना है डीबी। अब ये डीबी लिखना ही है, ये डीबी क्या है, रूल है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है क्रिएट कलेक्शन, और क्रिएट कलेक्शन लिखने के बाद जो भी कलेक्शन का नाम देना है उसको यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए हम लोग इसी कमांड को यहाँ पे चलाते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना क्या है कि कुणाल डीबी में जो सिलेक्टेड है वहां पे जाके हमें क्या करना है, कलेक्शन बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, डीबी, और डीबी के बाद डॉट, और यहाँ पे लिखना है क्रिएट, क्रिएट का मीनिंग सही है ना, और यहाँ पे कलेक्शन, कलेक्शन मैंने होगा गलत तो बता देना आप लोग, ठीक है ना। तो डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, और कलेक्शन में यहाँ पे नाम डालना है। हाँ यस, ये पेन को हंसका दीजिए नहीं साइड पे, इसको हाँ ठीक है। तो देखो दहेज क्या हो गया, आपका कलेक्शन हो गया। अब दहेज में कलेक्शन क्या लगा, पैसे लोगे, गाड़ी लोगे, घोड़ा लोगे, ठीक है ना। ये सारे चीज क्या किस में आएगा, दहेज में। तो आप बोल सकते हो दहेज क्या है, कलेक्शन है। अब जैसे हम लोग इंटरप्रेट करेंगे तो सॉरी एंटर के लिए करेंगे तो ये क्या करेगा, आपका एक कलेक्शन क्रिएट कर देगा। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ओके, और उसमें क्या था, क्यूरी ओके। अब ये करा कि आपका एक कलेक्शन बन चुका है, ठीक है ना। तो सिर्फ दहेज से काम नहीं चलेगा, आप क्या करना चाहते हो कि आप बोलोगे सर हम दहेज के अलावा कुछ और भी ले जाए ना, एक सेकेंड, तो मनी का कलेक्शन कर लो। एक्चुअली जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, चलो हम लोग फिर से नहीं लिखते हैं, लेकिन आप लोग भी जो है ना बहुत परेशान करोगे। अगर कंट्रोल सी कर दिया ना तो फिर से ऑन करना पड़ेगा इसको। चलो अब जो है ना कि फिर से हम लोग क्रिएट करते हैं, डीबी डॉट क्रिएट, बार बार क्या हो जा रहा है। अरे ये जो है ना इसका सेल ऐसे ही चलता है, क्रिएट एक सेकेंड, क्रिएट कलेक्शन, और यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग मनी। इसका मतलब कहीं पे गलत हो गया है, सी कैपिटल लिखें सर। हाँ चलो ठीक है ना, अब क्रिएट हो गया। अब रियल में देखना है कि जो कलेक्शन बना है उसको कैसे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जो है ना ये पीडीएफ में सेंड नहीं करने वाला हूँ, इसलिए आप लोग लिखते जाना, आपको ये पीडीएफ नहीं मिलेगा, बैकएंड का किसी का भी नहीं, ठीक है ना। हाँ क्लास में या स्क्रीनशॉट सेंड कर सकता हूँ, लेकिन पीडीएफ नहीं मिलेगा। भेज दीजिएगा सर, क्या, भेज दीजिएगा। हाँ नहीं मिलेगा। देखो अब जो है ना कि आपको क्या करना है कि अगर कलेक्शन बना है कि नहीं बना है उसे क्या करना है, चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम लोग लिखते हैं शो कलेक्शन, शो कलेक्शन लिखते हैं ना। चलो यहाँ पे लिखना है शो कलेक्शन, एरर आ गया, नहीं सही है। देखो यहाँ पे दहेज और मनी ये दोनों क्या किया है, का कलेक्शन को शो कर दिया है। तो यहाँ पे शो, यहाँ पे अगर कलेक्शन का नाम डालोगे तो कलेक्शन दिखाएगा, डेटाबेस का नाम डालोगे तो डेटाबेस। तो अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग 4 ही क्यूरी सीखे, किसमें, आपको मोंगोडीबी में। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे जिसका नाम है डॉक्यूमेंट, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों कौन है, तो डेटाबेस, कलेक्शन और डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो अब हम लोग डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं कि डॉक्यूमेंट होता क्या है। तो डॉक्यूमेंट को सिंपल से अगर आप रो बोलते हो तो रो में हम लोग क्या रखते हैं, वैल्यू रखते हैं। यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू रखा जाता है वो किस में रखा जाता है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में रखा जाता है। और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में डेटा रखने के लिए जो सबसे बड़ा फेमस है जिसका नाम है जेसन फॉर्मेट, यानी कि जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, और इसका नाम है बाइनरी स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है ना। अब होता क्या है मैं बता रहा हूं, देखो आप लोग, मोंगोडीबी जो है मार्केट में फेमस इसलिए है कि ये जो डेटा स्टोर करके रखता है ये बेसन फॉर्मेट में रखता है, मतलब बाइनरी फॉर्मेट में। और बाइनरी फॉर्मेट में डेटा रखने के कारण ये होता क्या है कि ये लाइट वेट होता है, जिससे आसानी से हम लोग
कर ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है ना। यानी कि कितने भी हेवी लेवल का डेटा हम लोग स्टोर करते हैं और उसको आसानी से ले पाते हैं, जबकि हम लोग अगर बात करें कि जो MySQL डेटा को स्टोर करता है वो आपको जेसन फॉर्मेट में नहीं करता, बेसन फॉर्मेट में नहीं करता है, टेबुलर फॉर्म में, जिसके कारण वो लाइट वेट नहीं होता, वो क्या होता है, हेवी वेट होता है, ठीक है ना, ज्यादा स्पेस लेता है। तो आप बोल सकते हो कि ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन एक क्या है, डॉक्यूमेंट है, यानी कि रियल वैल्यू है। उसी को आप रिकॉर्ड बोल सकते हो, उसी को रो बोल सकते हो। रिकॉर्ड में जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा था दहेज वाला, तो अब रिकॉर्ड बना के रखेंगे पंडित जी, ठीक है ना, क्योंकि पंडित जी बहुत कंजूस लोग होते हैं, तो पंडित जी रिकॉर्ड बना के रखेंगे कि क्या क्या दहेज मिला है। अब एक अच्छा से डायरी लिखेंगे, ठीक है। अब ये डायरी क्या हुआ, कलेक्शन हुआ, और इसमें लिखेंगे कि हाँ दहेज में क्या मिला है, ठीक है ना, ये सभी के सभी। तो जैसे कि अगर कार मिला है, बाइक मिला है, या साइकिल मिला है, जॉब नहीं मिलेगा तो साइकिल मिलेगा, और मान लो अब पढ़े लिखे नहीं तो साइकिल भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी क्या हुआ, रियल में रिकॉर्ड हुआ, रियल में रो हुआ, या इसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू। तो वैल्यू को हम लोग क्या बोले, डॉक्यूमेंट बोले। तो ये तीन कंसेप्ट है अपने। पहला कंसेप्ट है किसका, मोंगोडीबी का, यानी कि हम लोग ने इस तीनों को समझ गया कि डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन क्या होता है, और डॉक्यूमेंट क्या होता है। फिर जब हम लोग यहाँ पे आएंगे क्रिएट करना, या हम लोग इसमें देखेंगे जो बेसिक कमांड देखेंगे कि कैसे डेटा को इंस्टॉल करते हैं, मतलब इंसर्ट करते हैं, कैसे डेटा को बाहर लाते हैं, ये सारे चीज 1 by 1 हम लोग देखेंगे। तो ये पहला पॉइंट आई होप कि सभी लोग को क्लियर हो गया कि क्या होता है ये मोंगोडीबी में। अब बताओ अनुभव, कोई डाउट है? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था, अभी तक तो नहीं है। अभी भी नहीं होगा, टेंशन मत लो, ओके। ठीक है ना। तो अब डेटा को इंसर्ट करना है, तो चलो डेटा को इंसर्ट करना भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे डेटा को हमें, पहले डॉक्यूमेंट होगा तो ना, क्या डॉक्यूमेंट कलेक्शन के बाद डॉक्यूमेंट होगा ना। तो डॉक्यूमेंट बता दिया ना ये, नहीं बताया कमांड कर। और कमांड नहीं बताया मतलब, डॉक्यूमेंट क्रिएट क्या, अरे डॉक्यूमेंट मतलब रियल वैल्यू डालना है। ओके सर क्रिएट कहाँ करवाएं सर? नहीं करवाए नहीं है, प्रैक्टिकल कराते पहले हैं। क्रिएट कराएंगे तो क्रिएट वैल्यू डालेंगे। हाँ तो अभी, अरे देखो वही मैं बताने जा रहा था ना कि अब हम क्रिएट कर रहे हैं और कैसे डेटा को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है ना। तो देखो, अच्छा, अगर आपको डेटा को यानी कि कलेक्शन में क्या करना है, रियल में डॉक्यूमेंट यानी कि वैल्यू स्टोर करना है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ टू इंसर्ट दिस डॉक्यूमेंट। ये एक डॉक्यूमेंट है, यानी कि यह एक वैल्यू है, और इस वैल्यू को हमें किस में इंसर्ट करना है, कलेक्शन में। तो कलेक्शन का नाम क्या है, स्टूडेंट है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कलेक्शन बनाए थे तो अपना कलेक्शन का नाम क्या था, दहेज था, ठीक है ना। तो चलो अब क्या करना है, आपको दहेज बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले ये कोड हम लोग लिख लेते हैं नोटपैड में, और वहां पे जाके कॉपी पेस्ट कर देंगे, क्योंकि वहां लिखना सही नहीं रहता है, ठीक है ना, वही तरीका अपनाना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, DB। इसके बाद वहां पे हम लोग का जो है ना कि कलेक्शन क्या था, दहेज था, तो दहेज। इसके बाद यहाँ पे लिखना है इंसर्ट, और अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक डेटा इंसर्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग इसको डिटेल में सीखेंगे कि एक बार में मैनी डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको पैरेंथेसिस डालना है, और पैरेंथेसिस के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस में डेटा को आपको की वैल्यू पेयर में स्टोर करके रखनी है। तो अगर हम पूछे कि की वैल्यू पेयर में बताओ कि जावास्क्रिप्ट में कौन ऐसा डेटा टाइप है जो वैल्यू को सेम टू सेम ऐसा ही स्टोर करके रखता है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब पाइथन में उसी को पढ़ेंगे हम लोग, तो डिक्शनरी में पढ़ेंगे, काम दोनों का सेम है, ठीक है ना। और जावा में शायद हैश है। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे लिखते हैं नेम। अब नेम क्या है, आपका एक की हुआ, और इस की में रियल में क्या करना है, वैल्यू को स्टोर करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं संगम कुमार, संगम कुमार। अब डेटा टाइप हम लोग पढ़े नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अंतर क्या हुआ, जब हम लोग डेटा बनाते स्टोर कराते थे MySQL में, तो ये जो नेम रहता था ये पहले कॉलम क्रिएट करते थे, यानी कि जब हम लोग टेबल क्रिएट करते थे, याद होगा आप लोग को कि यहाँ पे अगर हम लोग लिखते थे क्रिएट टेबल, राइट, और क्रिएट टेबल में और टेबल का नाम, तो मान लो अगर वहां पे भी डालना होता दहेज, तो हम लोग ऐसे लिखते थे, और यहाँ पे क्या डालते थे, नेम और उसका डेटा टाइप। वो तरीका था आपको लिखने का यहाँ पे, राइट, वेरकर। तो ये तरीका था किसका, MySQL का। तो अगर आपका पहला कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी डेटाबेस सीखने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए एक डेटा डाल दिए। अब इसके बाद नेम के बाद डालते हैं एज, ठीक है।
तो एज में आपको डालना है यहाँ पे 30। चलिए एज भी हम लोग डाल दिए। अब जो है ना कि लास्ट डाल देते हैं एक और चीज कि कोर्स क्या कर रहा है, CORS कोर्स बीटेक दहेज में कौन सा कोर्स होता है सर? क्या। दहेज हाँ। में कौन सा कोर्स? अरे रुको 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 रुको, तुमने तो बताया ही नहीं। दहेज में तो अलग चीज डालना था ना, दहेज लेने वाला का नाम है और क्या लिया है। दहेज लेने का कोर्स होता होगा। अभिषेक और कुणाल। चलो मनी कितना लिया वो डाल देते हैं। सही बोला, देखो ना दहेज पर कितना फोकस किया है। जेल जाने का विचार है। दहेज लेना है नहीं ना? चलो 10 रुपया मिला है। हाँ देखो मनी हो गया, इसके बाद नाम हो गया, दहेज हो गया, मनी हो गया, और क्या डाल सकते हैं। अरे जल्दी बोलो कुणाल। फॉर्च्यूनर, थार। हाँ हाँ ससुर का नाम। शौक देखो अभी कुणाल। ना, वो अपना दहेज में मिला हाँ। था। एगो सर दहेज में अथी मिला था सर, शांत रहो, मारेंगे शांत रहेगा, पहले पहले पढ़ो। गर्ल्स गर्ल्स मिलता है ना एको। हाँ, बीबी सर। नहीं दहेज लेकर आना, बीवी को मत लाना, पैसों नहीं मिलेगा। देखो इधर, तो यहाँ पे जाना DB, दहेज भी गलत लिखा है ना। इंसर्ट 1, अब कोई पूछेगा कि फिर तो वहाँ कॉमा हटेगा ना। कहाँ पे, हाँ डाल दो, ये ऑप्शनल रहता है। ठीक है देखो, अगर ये कोई पूछेगा कि सर ये रूल है, तो अगर आपको एक टाइम में एक ही डेटा को स्टोर करके रखना है तो यहाँ पे हमेशा इंसर्ट 1 लिखते हैं, ठीक है ना। और जब मल्टीपल डेटा हम लोग डालना सीखेंगे तब मैं बताऊंगा कि वहां पे आता है इंसर्ट मेनी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और वहां पे जाके पेस्ट कर देते हैं और देखते हैं कि रियल में जो है ना कि डेटा क्या है। ऑब्जेक्ट आईडी दिया सर। वो एक मतलब एक बताता हूँ क्या करता है वो। देखो अभी यहाँ पे क्या होता है ये कि अगर आप डेटा को शो करोगे, ठीक है ना, अभी हम लोग शो करेंगे, बाद में देख लेंगे। तो ये क्या करता है, आपको एक ऑटोमेटिक आईडी क्रिएट करके देता है। और मैंने कल इसी दिन क्लास में बताया था कि MongoDB का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है आईडी। तो अब आप बोलोगे अपने से दिमाग लगा के, क्योंकि आप लोग इंजीनियर हो, इसका मतलब सर यहाँ पे की क्या कंसेप्ट नहीं है। अब आप बताओ कि MySQL में क्यों पढ़ते थे हम लोग, की क्या इंपॉर्टेंट ही क्या था, उसको यूनिक पहचान देने के लिए पूरे टेबल में। तो अब ये कह रहा है कि मैं बच्चों को क्यों परेशान करूं, उसको क्यों सुपर की, कैंडिडेट की ये सब पढ़ाऊं। ये कहता है ना कि मैं खुद ही आपको क्या करोगे, जितने कलेक्शन बनाओगे, ध्यान रखना, जितने कलेक्शन बनाओगे या जितने डेटा स्टोर करोगे यानी डॉक्यूमेंट में रखोगे, उस सभी डॉक्यूमेंट का हम क्या देंगे, खुद ही एक ऑटो जो है ना कि आईडी बना के दे देंगे। अब इसी आईडी से MongoDB में इसके पहचान मिलता है कि हाँ ये क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये खुद से क्या करता है, आपको एक ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट करके देता है, यानी कि आप बोल सकते हो कि यह एक प्राइमरी की जैसा काम करता है, ठीक है ना। मैं पूछूंगा नहीं प्राइमरी की क्या होता है, चलो चाहे मैं किसी से पूछ लेता हूँ। कुणाल प्राइमरी की क्या होता है, कुणाल। होता क्या है, होता क्या है वो, पहले होता क्या है ये बता। डिफिनेशन दहेज क्या है, दहेज कलेक्शन ऑफ मनी, बोलो। अरे इधर बताओ प्राइमरी की क्या होता है, मेरे बातों में मत आ जाओ। नहीं बता पाएगा ये, चलो ठीक है ना। अब जो है कि ये जो डेटा जो है ये स्टोर का हम लोग क्या किए, स्टोर करा दिया, यानी कि कलेक्शन बना दिया। तो तीनों चीज हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे देख लिया। अब कैसे इसको शो करना है, कैसे डिलीट करना है, हम लोग लेटर देखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से नए जो पॉइंट है, यानी कि ये अपना पहला पॉइंट फाइनली क्या हुआ, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम लोग डेटा टाइप पे। तो डेटा टाइप तो आप लोग सुनते सुनते तंग आ चुके होंगे, ठीक है ना। तो डेटा टाइप होता क्या है ऑलरेडी आप लोगों को पता है, टाइप ऑफ डेटा इज नोन एज द डेटा टाइप। तो अब यहाँ पे देखना है कि पाइथन सॉरी MongoDB कितने डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। अब देखिए ये अलग डेटाबेस है तो आपको कुछ डेटा अलग देगा। जैसे वहां पे हम लोग पढ़े थे वायर कैर पढ़े थे, इंटेजर पढ़े थे, लॉन्ग इंट पढ़ा था, मतलब बहुत सारा चीज था
जो कि हम लोग वहां पे देखे थे। यहाँ पे कर रहा है कि अगर कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो उसको आपको क्या करना है, स्ट्रिंग डेटा टाइप में रखना है। कोई भी इंटेजर लिखना है तो उसे नंबर डेटा टाइप में रखना है, या डेसिमल लिखना है तो नंबर में रखना है। और ये तो फेमस ये बोलिए ट्रू और फॉल्स। एरे, अब यहाँ पे एरे का कंसेप्ट आया था लिस्ट ऑफ वैल्यू, या इसी को हम लोग पाइथन में क्या बोलेंगे, लिस्ट बोलेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट, सो नेस्टेड डॉक्यूमेंट, ऑब्जेक्ट आईडी, यूनिक आईडी होता है, यानी किसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी की। और डेटा टाइप वहां भी था, डेटा टाइप यहाँ भी है, नल है, बाइनरी है, रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन किसका कंसेप्ट है, आपका कंसेप्ट है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे आपका क्या है, डेटा टाइप है। पहले आप लोग इसको देख लो, बाकी सभी को हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे, तब जाके क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए स्ट्रिंग को कैसे लिखते हैं, इट इज यूज्ड टू स्टोर द टेक्स्ट डेटा, जैसे राहुल शर्मा, ठीक है। इंटेजर में 20, सैलरी क्या हो गया, डेसिमल हो गया। इसके बाद बुलियन इज एक्टिव, ट्रू, ये ट्रू और फॉल्स क्या हुआ आपका, ये बुलियन डेटा टाइप हुआ। इस एरे, तो एरे में यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक स्किल किया हुआ आपका की हुआ, और स्किल में क्या है, पाइथन आता है, मोंगोडीबी आता है, जावास्क्रिप्ट आता है। तो ये रियल में क्या हुआ, वैल्यू हुआ, यानी कि एक की में हम लोग मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कराते हैं, वो क्या होता है, एरे होता है। तो एरे होता ही है कलेक्शन ऑफ आइटम या कलेक्शन ऑफ वैल्यू, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कैसे डेटा स्टोर करके रखता है आप लोग को पता ही है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है ना। हम लोग क्या क्या लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस, की लिखते हैं और वैल्यू लिखते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट आईडी, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये मोंगोडीबी खुद ही क्रिएट करके देता है। और डेट, तो डेट में जैसे है ना कि हम लोग डेट फॉर्मेट पढ़े थे MySQL में, स्टोर भी कराए थे, ठीक है ना। करेंट डेट पढ़े थे हम लोग, इसके बाद मंथ था, डे था, बहुत सारा चीज था जो हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे नल एक डेटा टाइप होता है जावास्क्रिप्ट में भी, और नल डेटा टाइप है आपको मोंगोडीबी में, ठीक है। बाइनरी में भी आता है, जैसे जितने भी आपको इमेज स्टोर करना है या कोई भी वीडियो स्टोर करना है, ठीक है ना, वो सारे के सारे चीज हम लोग किसमें स्टोर कराते हैं, बाइनरी डेटा में, ठीक है ना। तो जैसे अपने प्रोजेक्ट में वीडियो का काम ही है, तो ये काम आपका कंसेप्ट आएगा कि क्या करोगे आप लोग, बाइनरी डेटा में स्टोर कराओगे। जैसे वीडियो का इनक्रिप्टेड डेटा, जैसे आपका कुछ ऐसा डेटा है जो सीक्रेट है, आप दिखाना नहीं चाहते हो, वो सारे के सारे डेटा हम लोग किसमें रहते हैं, बाइनरी में। और रेगुलर एक्सप्रेशन बताने की जरूरत नहीं है, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, एक पैटर्न होता है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है सभी डेटा टाइप का, आप लोग इसको टाइप कर लेना, ठीक है ना। वही चीज है, जैसे एक बार में डेटा स्टोर करके रखना है, तो एक आईडी दे दिए, एक नेम दे दिए। हाँ यस, रेगुलर एक्सप्रेशन अच्छा से इसको पढ़ा दीजिएगा ना। इसमें जो है ना पैटर्न, उसमें समझ में नहीं आया था। नहीं वो फास्ट चला था ना थोड़ा। हाँ, उसको कंप्लीट करना था कोर्स ना। चलो उसको देना, एक रेगुलर क्लास, रेगुलर एक्सप्रेशन का क्लास रख दूंगा मैं किसी दिन। सर हाँ बोलिए। मोंगोडीबी में सब डिक्शनरी के फॉर्म में रहता है। देखो डिक्शनरी नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं की वैल्यू पेयर। पाइथन में डिक्शनरी ही होता है ना सर, की वैल्यू के फॉर्म में जो हाँ, रहता है। वही तो मैंने एग्जांपल दिया ना, कि इसका रियल कंसेप्ट ये है कि पहले की लिखना है और फिर वैल्यू लिखना है। और इसी को जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसी को पाइथन में डिक्शनरी बोलते हैं, और इसी को शायद जावा में हैश बोलते हैं। लेकिन रियल कंसेप्ट ये है कि पहले की लिखना है और पहले इसके बाद वैल्यू लिखना है, ठीक है ना, इस डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए। तो आप बोलोगे कि की वैल्यू पेयर में रखता है, लेकिन रियल में इसको एक लाइन में बोलना होगा, तो आप बोलना है कि जेसन फॉर्मेट में रखता है या तो बेसन फॉर्मेट में रखता है, ये बोलोगे तो सही है इसका रियल कंसेप्ट, ठीक है ना। लेकिन समझने के लिए आप लोग बोल सकते हो कि डिक्शनरी, आपको डिक्शनरी के पता है तो डिक्शनरी बोल दिए, अब जिसको डिक्शनरी पता नहीं है तो क्या समझेगा। तो इसलिए रियल कंसेप्ट क्या है, की वैल्यू पेयर, ठीक है सर। ठीक है ना। तो चलिए इसको जो है ना कि आप लोग क्या करना, मैं सेंड करूंगा, आप इसको स्टोर करा देना, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। एक ये क्या हो गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो है ना कि आपको जो है ना डेटा सब लिखा हुआ है, स्किल में हमने लिस्ट बना दिया, एड्रेस में जो है ना कि एक जो है ना कि अलग से ऑब्जेक्ट बना के रख दिया डेटा। ये सारे चीज सारे हम लोग लेटर देखेंगे, बहुत सारा चीज करना है इसमें, डिलीट करना है, अपडेट करना है, वो सारे चीज देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग इसको क्या कर देना, स्टोर कर देना। तो ये था अपना ISO क्या है? क्या ISO आईएसओ जैसे दिखाता ना कि जैसे भारत का टाइम है, तो भारत का टाइम कहाँ से काउंट किया जाता है, कोलकाता से। आईएसओ कोलकाता को से नहीं लिखा जाता है, मतलब जहां से वो तो IST होता है ना सर। वही ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हाँ, तो उस ISO तो फाइल का एक्सटेंशन है सर। अरे डेटा टाइप है ना, ये डेटा टाइप में, डेटा टाइप में इसको यूज करते हैं टाइम स्टाम्प बताने के लिए। मतलब जैसे देखो
अगर इसको अमेरिका का बताना है तो अमेरिका के लिए बताएगा, भारत के लिए बताना है भारत के लिए बताएगा। देखो यहाँ पे जो है ना लिखा हुआ है ना, ये टाइम स्टैम्प बताने के लिए बताता है उस फॉर्मेट में। तो इसको जो है ना आप लोग प्रैक्टिकल करना, लेटर हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसमें टाइप करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको डिटेल में पढ़ना है मोंगोडीबी को। तो 2 टॉपिक कंप्लीट हुआ। एक जो है ना कि पहला हुआ कि डेटाबेस क्या होता है, दूसरा हम लोग पढ़े कि कलेक्शन क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है और डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब आते हैं तीसरा, मोंगोडीबी के सेल से रिलेटेड कुछ बेसिक कमांड पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए जो मोंगोडीबी सेल है ये करता क्या है कि आपको ये सीएमडी यानी कि कमांड लाइन पे कोड करने का काम कराता है। जैसे अगर ये सेम काम आपको करना था कंपास में, ठीक है ना, यानी कि जीयूआई पे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मोंगोडीबी कंपास, ठीक है ना। तो अगर हम इसको क्लिक करते तो ये किसको, ये जो है ना कि एक यूजर इंटरफेस ओपन करता है, जैसे कि हम लोग माई एसक्यूएल में वर्कबेंच पढ़े थे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ये सब हेवी एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे अगर आपको क्या बनाना है, कनेक्शन बनाना है, कनेक्शन बना लो, या अगर मान लो आपने डेटाबेस बना दिया यहाँ पे, ठीक है ना, चलो कनेक्ट कर दिया मैं, तो ये करा कनेक्ट कर दिए। अब कहाँ से क्या वो आया, कहाँ से नहीं दिखा हमको। यहाँ पे कनेक्ट नहीं लिखा था, जैसे देखो एक आपने क्या बनाया, कनेक्शन न्यू आरआईडी बनाया। कहाँ से सर, वो जानना है हमको। जब इसको ऑन करोगे ना तो डायरेक्ट ही ओपन होता है और लिखता है कनेक्शन, कनेक्शन पे क्लिक कैसे ऑन करना है। करेंगे सर, वो बताइए ना। विंडो में मोंगोडीबी लिखिए ना, हो जाएगा। नहीं आता है मेरे में। अरे यहाँ पे लिखो, आता तो है, इंस्टॉल नहीं किया होगा, मोंगोडीबी कंपास लिखो। आ जाएगा। देखो ये यस सर, मोंगोडीबी, आ जाती है। अभी अभी इसका एक और वर्जन बताना है, एटलस भी बताना है, ठीक है। तो मोंगोडीबी में चार चीजें, देखो यहाँ पे कुणाल डीबी बना हुआ है, अभी हम लोग जो वहां पे बनाए, ठीक है ना, दहेज मनी, और यहाँ पे चलो दहेज पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ये जो है ना यूजर इंटरफेस है, तो करता है यहाँ से भी डेटा स्टोर कर सकते हो। तो ये सारे हम लोग यहाँ पे नीचे वाला दहेज नहीं सर, क्या नीचे वाला दहेज में, नीचे वाला दहेज जो है, नीचे है उसी में। हाँ। तो देखो यहाँ पे जो डेटा क्या किया, स्टोर करके रख दिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यूजर इंटरफेस पे यहाँ पे डेटा देख सकते हो। अब यहाँ पे ये कहता है ना कि आप यहाँ पे भी सेल ओपन कर सकते हो, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेल का। हाँ देखो यहाँ पे है, कराना ओपन मोंगोडीबी सेल, और ये सेल को क्लिक करके यहाँ पे चला सकते हो। लेकिन बस यहाँ पे हम लोग देखने के लिए काम करेंगे, बाकी सारे के सारे जो है यहाँ पे डेटा एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पे जाओ और क्यूरी लिखो, क्या करेगा, यहाँ पे डेटा जो है ना स्टोर कर। लेकिन ये अच्छा नहीं रहता है, हम लोग क्या करते हैं, सेल पे ही जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यूजर इंटरफेस था वही, जैसे वर्क बेंच था, हम लोग इस पे ज्यादा काम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वहां पे कमांड पे अच्छा फील होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब आते हैं हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो सेल क्या होता है कि अगर आपको एक कमांड लाइन इंटरफेस चाहिए, ठीक है ना, तो हम उसके लिए आपको सेल देते हैं। और अगर आपको जीयूआई चाहिए यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस चाहिए, तो मैं आपको कंपास देता हूं, ठीक है ना। ये दोनों तरीका देता है, और ये कहता है कि अगर आपका डेटा क्लाउड पे स्टोर करना है तो मैं मोंगोडीबी एटलस देता हूं। अब बताओ कि जब इतना सुविधा दे रहा है तो हम लोग क्यों माई स्कूल के पीछे भागे। लेकिन जिनको इंटरव्यू देने जाना है इसके पीछे भागना आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। मेरे बातों में मत आना, हर बात मत मेरा मानना। सर लेकिन हाँ यस सर, एक्सेल का डेटा हम इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। सब कर सकते हैं। एक एक्सेल का, सीएसपी का सबसे बड़ा फाइल क्या होता है, सीएसपी होता है, नाम सुने हो। यस सर। तो इस फाइल को ही डेटा को स्टोर करके रख सकते हो, ऑडियो वीडियो एक्सेल फाइल सारा डेटा स्टोर करके रख सकते हो। फिर टेंशन मत लो, इसको मैं पहले बोला कि मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। हालांकि इस पहले थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर दिया था ना कि इस बैच को मेरे को कंप्लीट करना था, बंद करना था। लेकिन मैं सोचा कि नहीं, इस बैच को ना पूरे एंड तक मैं पढ़ाऊंगा, भले रात को पढ़ाना पड़े। तो इस बार जो इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। ठीक है तो चलिए अब जो है ना कि हम लोग क्या करता है, मोंगोडीबी सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो मोंगोडीबी सेल क्या है, आपका एक कमांड लाइन इंटरफेस है। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, अब बताओ कि दुनिया में कितने टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस हिसाब से डिवाइड किया गया है, ये बेसिक क्वेश्चन है, अपने इससे रिलेटेड नहीं है। इसमें आइडिया है, कोई बताए। तीन तो जानते हैं तीन सर। विंडोज है, लिनक्स है और मैक।
काली लिनक्स है। वो तो टाइप्स ऑफ वो तो- अलग अलग कंपनी का हुआ ना, लेकिन वो किस बेस पे सर काम करता है? फंक्शनैलिटीज देखो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम हेलो का दो ही, हाँ बोलो, फंक्शनैलिटीज पूरा ऑपरेटिंग दैट सिस्टम दो ही तरीका से चलता है। एक चलता है CLI पे, अच्छा GUI और CLI। CLI, और दूसरा चलता है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इंटरफेस। ठीक है ना। अब देखो जब बिल गेट्स थे, तो बिल गेट्स का सपना था कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि कंप्यूटर किसी का हो, लेकिन उसको ऑपरेट करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा हो, चाहे वो पढ़ा लिखा बंदा हो चाहे ना हो, उसको हम लोग सामने क्या करेंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिखाएंगे। और उसी समय लाइनेस टोरवाल्ड्स थे 1989 में ये बोले कि हम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं जिनको चलाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बनाया, CLI कमांड लाइन इंटरफेस, और इन्होंने क्या बनाया, GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसी कंसेप्ट पे सभी लोग चलने लगे कि जब MySQL बना तो दोनों बना, CLI पे भी बना और GUI पे भी बना। अब जो है ना कि MongoDB बना तो ये भी दोनों पे बना कि आपका CLI पे भी काम करेगा, GUI पे भी काम करेगा। लेकिन 2000 के आसपास क्लाउड की दुनिया आ गया, तो ये कहा कि हम तीनों पे काम करेंगे, CLI पे भी काम करेंगे, GUI पे भी काम करेंगे और क्लाउड पे भी काम करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है, मार्केट में चेंज होते जा रहा है। और अब जो अपने आप को अपडेट करेगा मार्केट में बना रहेगा, नहीं अपडेट करेगा तो नहीं बना रहेगा। तो MongoDB क्या है, इसकी इतनी बड़ी कम्युनिटी है कि इसकी आज भी मार्केट में क्या है, डिमांडेड है। ठीक है ना। तो चलिए अब आते हैं सेल पे। तो सेल क्या है, आपका एक कमांड लाइन इंटरफेस है। अब ये जो मोंगूज है ना, इसको आपको चलाना पड़ता है किस लिए, अगर कोई पूछे इंटरव्यू में कि व्हाई आर यूजिंग द मोंगूज, तो आपको बोलना है फॉर कनेक्टिंग आवर MongoDB cell with the MongoDB server we are using mongoose। ठीक है ना। तो mongoose क्या है, एक कमांड है या क्यूरी है जिसको यूज हम लोग करते हैं किसके लिए, तो इसका यूज हम लोग करते हैं MongoDB के सर्वर को MongoDB के सेल से कनेक्ट करने के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे जो है ना कि अपना ये सर्वर चल रहा है, अगर जैसे ही अभी सर्वर बंद कर दोगे तो यहाँ पे कोई भी कमांड काम नहीं करेगा। ठीक है ना। तो सर्वर को ऑन करना पड़ेगा, और जैसे ही हम लोग ने CL को इसको ओपन किया सेल को, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मोंगोज लिखा। तो जैसे ही मोंगोज लिखा, ये कह रहा है कि हमने क्या किया है, आपके MongoDB को कनेक्ट कर दिया है किस पे, तो ये आपका URL है और ये इसका 2007 ये क्या है, आपका पोर्ट नंबर है। ठीक है ना। तो इस पे क्या किया है, ये कनेक्ट किया है। तो मोंगोज को हम लोग अपने जो MongoDB के सर्वर होता है उसको कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना। तो बस वही जो मैं पढ़ाया वही कमांड है, तो आप लोग को मैं बता दूं कैसे डेटाबेस शो करना है, तो DBS लिखना है। कैसे डेटाबेस को स्विच करना है, तो यूज लिखना है। तो आप बोलोगे सर कि यूज तो हम लोग क्रिएट करने के लिए यूज कर रहे थे, तो यूज करने के यानी स्विच करने के लिए भी यूज लिखना है और क्रिएट करने के लिए भी यूज करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जिस डेटाबेस में स्विच करना चाहते हो, अगर वो डेटाबेस अवेलेबल है तो वो स्विच कर जाएगा, अगर वो डेटाबेस अवेलेबल नहीं है तो ये क्रिएट कर देगा। ठीक है ना। तो ये दोनों ही काम करता है। ठीक है ना। तो इसलिए इसने क्या किया कि आपको दो चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब कलेक्शन कैसे क्रिएट करना है ये भी बता दिया, कैसे क्रिएट करना। हाँ यस, वो नोट में जो लिखा हुआ है उसको समझा दीजिए थोड़ा। ये कह रहा है ना कि रिप्लेस माय डेटाबेस विथ योर डेटाबेस। कह रहा है कि यहाँ पे अगर आप अपना खुद का डेटाबेस बनाना चाहते हो तो आप क्या करो, अच्छा, अपना वहां अच्छा। पे डेटाबेस का नाम डाल दो। हाँ, हमको लगा कि डेटाबेस वहाँ चेंज कर देगा क्या। नहीं नहीं नहीं। अब जो है ना कि अब कैसे डेटाबेस हम लोग क्रिएट करते हैं, कलेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। तो कलेक्शन क्रिएट करने से पहले थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पूछ लूं। नंदिनी, नंदिनी आर यू इन क्लास? यस सर। व्हाट इज अभी तो कलेक्शन? आई थी बेचारी। व्हाट इज कलेक्शन? हाँ, व्हाट इज कलेक्शन? कलेक्शन इट मीन्स डिफरेंट टाइप, जैसे अलग अलग टाइप के फाइल या फिर अलग अलग टाइप के क्या बोलते हैं, अलग अलग चीजों को एक जगह कलेक्ट करना कलेक्शन। वो तो सही हुआ। यहाँ पे मैंने बताया क्वेश्चन, ये किसका कलेक्शन होता है? कलेक्शन ऑफ डेटाबेस, ये डाटा डेटा, हाँ कलेक्शन ऑफ डेटाबेस। कलेक्शन। हाँ, यहाँ पे रहती ना ऑफिस में तो मुंह मार के मैं तोड़ देता। यस सर। सर अभिषेक मैसेज लिख दिया था।
कलेक्शन होता है सेट ऑफ डॉक्यूमेंट या ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट। मैंने ये 3 चीज बताया कि सबसे पहले डेटाबेस होता है। डेटाबेस के लिए मैंने क्या एग्जांपल दिया कि पांडे जी का ये घर है, ठीक है, और इस घर में क्या है, दहेज एक कलेक्शन है, और उसमें जो दहेज में क्या मिला है, वॉच मिला है, कार मिला है, कार नहीं मिलेगा, बाइक मिला है, बाइक भी नहीं मिलेगा, साइकिल साइकिल मिला है, ठीक है ना, और क्या मिला, बैलगाड़ी मिला है, और ये सभी क्या है, ये रियल में डॉक्यूमेंट है, ये वैल्यू है। तो कलेक्शन क्या हुआ, ग्रुप ग्रुप ऑफ, ऑफ डॉक्यूमेंट। हाँ अभी याद आ गया, ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट। अच्छे से पढ़ाई, एग्जाम एग्जाम नहीं है, सर ठीक है, खत्म हो गया माइंड में एग्जाम। वही आ रहा था बट बोल नहीं पा रहे थे, फाइल या हाँ अभिषेक डॉक्यूमेंट। मैसेज में लिख दिया है सर। अच्छा अभिषेक नहीं कम हेल्प किया नहीं, करो, ठीक है। चलो अब देखो, ठीक है ना, कि कैसे हाउ टू क्रिएट ए कलेक्शन। तो कैसे क्रिएट कलेक्शन क्रिएट करना है, सबसे पहले डीबी लिखना है, ऑलरेडी मैं बता दिया। इसके बाद क्रिएट कलेक्शन लिखना है और यहाँ पे कलेक्शन का नाम लिखना है। तो चलो आप लोग भी इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे ओके आ जाएगा, ये भी हम लोग समझ लिए। अब जो है ना कि कैसे डेटा को इंसर्ट करना है, तो मैंने बताया कि अगर एक डेटा को इंसर्ट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंसर्ट। हाँ। यस, ये बता दिया सब, तब मैं पढ़ा रहा हूँ आगे। हाँ बोलिए। किसी क्वेश्चन था? बोलो ना, हेलो। अभिषेक तो था, रुक गया है, बोल। अभिषेक बोलो जल्दी। सर उसका नेटवर्क इशू है। हाँ तो छोड़ दो, नेटवर्क इशू है तो चलो पढ़ो। बताइए सर, आगे बताइए सर। तो देखो, अब जो है ना कि जैसे वहां पे मैंने बताया कि एक डेटा को इंसर्ट करना है तो क्या लिखना है, इंसर्ट 1। अब ये थोड़ा थोड़ा चीज तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, हर चीज समझ नहीं सकते, कुछ चीज याद रखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे डीबी तो लिखना एक ही डाटा है। डालना होगा तब 1 लिखेंगे ना। हाँ एक डेटा, जैसे यहाँ पे देखो नेम, संगम और एज, तो एक ही डेटा हुआ, लेकिन हम चाहते हैं कि एक साथ में मल्टीपल डेटा डाले। तो मल्टीपल डेटा डालने का भी एक तरीका है, क्या तरीका है, वहां पे लिखना इंसर्ट है मैनी। इंसर्ट मेनी। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ ये काम कैसे करता है, देखो। सर एक क्वेश्चन था, हाँ लाइक जो हम सर्वर चला रहे हैं और जो भी हम डेटाबेस बना रहे हैं, सर्वर हाँ बंद करेंगे तो वो सब स्टोर रहेगा ना। हाँ, स्टोर तो रहेगा क्योंकि ये परमानेंट सिस्टम में स्टोर हो रहा है ना। सर्वर ऑफ हो जाएगा लेकिन डेटा तो हमारे सर्वर सिस्टम में स्टोर हो रहा है। तो सर्वर चलाने का यूज मतलब क्या होगा। ये सर्वर ऑन करने का मतलब ये हुआ कि हमारे जो एसएसडी है या एचडीडी है उसमें तो डेटा स्टोर हो रहा है, लेकिन वहां से डेटा आर जा रहा है, कम से कम कनेक्शन तो बना रहना चाहिए। अच्छा। तो अब जैसे मैं बोला कि अगर आप सर्वर नहीं बनाए, अपने अपने सिस्टम को क्या बोले, ऐसे एक तो डेटाबेस ही तो है, डेटा को स्टोर करके रखा है, लेकिन डेटा से लेना देना काम कैसे चलेगा, सर्वर से, ठीक है ना। तो सर्वर का डिफिनेशन हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे कि अगर मान ले यहाँ पे आपका एक सर्वर है, चलो सबसे बड़ा मान लो फेसबुक बोलते हैं, तो फेसबुक का सर्वर है, तो फेसबुक का सर्वर ऑन रहता है, डेटा को रिक्वेस्ट सेंड करता है। जैसे मान लो अभिषेक ने रिक्वेस्ट सेंड किया, किसके लिए, अपने पगली का फोटो देखने के लिए, कहाँ पे, गूगल के फेसबुक के सर्वर पे। तो फेसबुक का सर्वर इसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और ये फिर क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। तो इसके लिए सर्वर हम लोग यूज करते हैं, और फिर यही काम हम लोग अपने सर्वर को पूरे दुनिया में यूज करने के लिए यूज करते हैं, वेब सर्वर। तो अभी हम लोग अपना नॉर्मल सर्वर यूज कर रहे हैं, एक बार हम लोग वेब सर्वर यूज करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा फेमस कौन है, अपाचे टोमकेट है, या तो आईएएस है, या नेगिसेस है, और भी कोई बहुत सारा सर्वर है, ठीक है ना। तो इसलिए ये कंसेप्ट समझ में आ गया अभिषेक। यस सर। अब मैं अगर नंदिनी से पूछूं ना तो समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा था, इनको पूछ लेता क्योंकि टेक्नोलॉजी से समझ नहीं पाती है लड़की। नंदिनी क्वेश्चन क्या था अभिषेक का, हेलो, ये देखना रात को पक्का गाली बकेगी मेरे को। अभिषेक क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि हम लोग सर्वर यूज क्यों कर रहे हैं। तुम ही नंदिनी हो, आप ही ना हमसे पूछे कि क्वेश्चन क्या था बताओ। मैं उससे पूछा नंदिनी से। अच्छा हमको लगा मेरा नाम लिए तो हमसे पूछे। नहीं नंदिनी, यस सर। क्वेश्चन का मतलब क्या था, पूछा कि सर्वर ऑन क्यों करते हैं, इसका मतलब क्या था। एक सेकंड रुको ध्यान, देखो अपने पास दो टर्मिनल ओपन है,
बताओ इसमें सर्वर कौन है, इसमें कमांड कौन चल रहा है, कौन चला रहा है? इसमें दो टर्मिनल ओपन करने की जरूरत क्यों पड़ा है? कमांड फर्स्ट वाला है और पीछे वाला सर्वर है। ये इसमें कौन है, ये सर्वर है कि ये सर्वर है? पीछे वाला सर्वर है। सर्वर क्यों ऑन कर, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, सर्वर की क्यों जरूरत पड़ता है ऑन करने के लिए? ताकि हम समझा सके कि मेरा डाटा उसमें किस तरीके से स्टोर हो रहा है, किस तरीके से हाँ नहीं हो हाँ, रहा है। अब ना अब ये भाग बनाओ ना कि आप ऑफलाइन क्लास नहीं पढ़ रहे हो, तो मैं डांडा रखा हूँ यहाँ पे पिटने के लिए बच्चों का। है। हाँ तो गलती नहीं है, क्या है 11th 12th? तो मैं समझाऊंगा भी नहीं। याद है मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। सर से ऊपर से जा रहा है ना? हम्म, हाँ तब अब समझ गया कि टेक्नोलॉजी आ गया अच्छे से। चलिए ठीक है ना। तो अब देखो फिर से मैं समझाता हूँ। ये जो डेटा है ना, ये डेटा हमारा स्टोर है किसमें? एचडीडी में, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव में, हमारे कंप्यूटर में। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना जो है ना कि डेटा रखा हुआ है कहीं भी, ठीक है ना, कहाँ पे लोकल डिस्क में डेटा रखा हुआ है। तो अब ये डेटा को हमें क्या करना है, फेस करना है, यानी कि बाहर देखना है, लेना है, लेन देन करना है। तो रिक्वेस्ट उसको बोलते हैं, रिक्वेस्ट करना और रिस्पॉन्स करना। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स करने का किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सर्वर की होती है। तो मान लो अभी मैं सीएमडी से एक मैसेज किया कि आप क्या करो, इसमें डेटा को स्टोर करो। तो ये डेटा को स्टोर कराएगा जब इसकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। तो कनेक्टिविटी बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सर्वर को यूज करते हैं। यानी पहले सर्वर हम लोग क्या किए, ऑन कर दिए। अब ये कहा कि अब इसमें रियल में डेटा ले जाके जो है इंटर करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सेल यूज करते हैं। और दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बना हुआ है। तो सर्वर का काम होता है डेटा को यहां से लाकर दिखाना और फिर यहां से डेटा ले जाकर आपके परमानेंटली सेव करना, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे एक और चीज मैं समझाता हूँ कि अगर एक बार में डेटा जो है, अब ना एक्सप्लेन करेंगे। इतना इंटरेस्टिंग चीज आप इंटरेस्ट लेते ही नहीं हो। नहीं, इतना ही सब इंटरेस्टिंग चीज है। सर कीजिए ना। अब देखो, अब मैं बताता हूँ ना, एक रीति से पूछी है। हाँ। दोनों देखो, दोनों लोग सो रही थी, इसका मतलब देखो। तो आप लोग का जो है ना, ये तिजोरी है, इसमें पैसे रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो पैसे को क्या करना है, बाहर निकालना है। तो यहाँ पे मान लो एक पानी पूरी का दुकान है। अब बताओ कि यहाँ पे पैसे तिजोरी में बंद है, यानी कि एक स्टोर है, स्टोरेज है, जहां पे हम लोग क्या किए हैं, पैसे को रखे हुए हैं। अब ये पैसे यहां से यहां लाना है, तो एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा। कैसे कनेक्शन बनाना पड़ेगा? या तो बहुत बड़ा हाथ रखो तो जाके इससे पैसे निकाल लो, या तो जाके वहां पे लाओ, या तो आप क्या करो, यहाँ से एक पाइप लगा दो और पैसे क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। यानी कि आपको एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा, कहाँ से? आपके तिजोरी से पैसे लाने के लिए। तो अब तिजोरी से पैसे लाने का कनेक्शन बहुत हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि जाओ, या तो आपका बहुत बड़ा हैंड है तो जाके ला सकते हो। तो ये जो हैंड है या ये जो पाइप है, ये कनेक्शन बनाया आपके पैसे को यहाँ लाने के लिए, या इस तिजोरी में आपको ले जाके वापस पैसे रखना है, पापा के पॉकेट से पैसे चुरा के। तो आप यहाँ से पैसे चुराई और फिर अपने हाथ से ले जाके यहाँ पे रखी। तो आपका हाथ का काम क्या किया कि आपके उसके कनेक्टिविटी बनाया। अब होता क्या है, यहाँ पे देखो, ये जो तिजोरी की मैंने बात किया, ये डेटा स्टोर है कहाँ पे? हार्ड डिस्क में। ये जो डेटा स्टोर है हार्ड डिस्क में, लेकिन हम लोग हार्ड डिस्क से अपने सीएमडी में लाके ओपन कर रहे हैं। अब सीएमडी का मतलब, जैसे देखो यहाँ पे लाके हम लोग डेटा देखना चाहते हैं, यहाँ पे डेटा हम लोग देखना चाहते हैं। तो ये जो डेटा है ये दिखा रहा है कहीं और, देखो ये एक इंटरफेस है, लेकिन ये डेटा कहाँ स्टोर है? तो ये डेटा हमारा किसी ड्राइव में स्टोर है। अब बताओ कि ये इंटरनली अगर ये कनेक्टिविटी नहीं रहता, तो आपके सामने यहाँ पे कौन आके यहाँ कैसे डाटा दिखाता? तो इंटरनली कनेक्ट है, तो इसको कनेक्ट करने का काम कौन करता है? सर्वर करता है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग सर्वर इसको क्या करते हैं? ऑन करते हैं। अब यही सेम कंसेप्ट भी क्या है, फेसबुक में भी है। फेसबुक का डेटा कहाँ है? कैलिफोर्निया में, ठीक है। और आप देखते कहां से हो? पटना से। तो ये बीच में जो कनेक्टिविटी बनाती है, ये कौन बनाता है? सर्वर बनाता है, ठीक है ना। इसलिए सर्वर डाउन रहेगा तो फोटो जो है नहीं दिखाएगा, नहीं अगर अच्छा रहेगा तो फोटो दिखाएगा। अब समझ में आया कि तिजोरी डेटा डेटा कलेक्शन को बोलते हैं सर्वर।
फिर लड़की कंसेप्ट क्लियर कर दी, गलत कर दी। कलेक्शन के नहीं, कलेक्शन के अंदर डेटा रखा रहता है और उस डेटा, हाँ कनेक्शन, उसको डेटा को जहां दिखना है उसे दिखाने का जो काम कराता है उसके बीच कनेक्टिविटी बनाती है। मे बी वही। हाँ चलिए ठीक है ना। तो अब जो है ना कि यहाँ पे टाइम भी हो गया, चलो एक एक छोटा सा कंसेप्ट उसको समझा देता हूँ। जैसे सर दलाल जो होता है शादी कराने वाला। देखो देखो कुणाल वो शादी पे पड़ गया है। अब देखो अच्छा एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, जैसे मान लो अभिषेक का एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो अभिषेक के पिताजी बोले कि देखो अभिषेक, तुमको अपने शादी में सिर्फ एक लोग को ही इनवाइट करना है, सिर्फ एक बंदा को, लेकिन अभिषेक को चाहिए 50 लोग। तो ये टेक्निक अपनाएगा क्योंकि कोडिंग सीखा हुआ है। तो ये कैसे 50, एक चाहिए एक ही बंदा लेकिन आना चाहिए 50, तो कैसे लाएगा? तो ये कहेगा कि हम विधायक जी को बुला लेते हैं। अब विधायक तो एक ही है, ये कहे वाला पापा देखो हम तो विधायक को बुलाए थे। अब विधायक के साथ इतने लोग आ गए तो किसी गलती है? विधायक की गलती है, क्योंकि उसके साथ सिक्योरिटी गलती है। या मान लो सीएम साहब को बुला लीजिए, तो सीएम एक ही बंदा है लेकिन लोग बहुत सारा आ गए। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आपको मैनी डेटा स्टोर करना है तो उन सभी डेटा को आप क्या करो, एक लिस्ट में यानी कि एक एरे में स्टोर करा दो। अब हम लोग रियल में स्टोर एक क्या कर रहे हैं, एरे कर रहे हैं, लेकिन उस एरे के अंदर वैल्यू क्या है, बहुत सारा है। तो आप बोल सकते हो कि हम स्टोर तो एक ही चीज करा रहे हैं लेकिन उसके अंदर वैल्यू क्या है, बहुत सारा है। और एरे का कंसेप्ट ही होता है कलेक्शन ऑफ वैल्यू या कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। बस यहाँ पे सिंटेक्स चेंज हो जाएगा लेकिन रियल में कंसेप्ट वही है कि हम लोग एक ही डेटा को स्टोर कराए, ठीक है ना। चलिए बहुत पढ़ लिया आप लोग, अगले दिन पढ़िएगा, ज्यादा पढ़ोगे तो हैंग करने लगेगा माइंड आप लोग का।